चलिए अगले टाइप में आप लोग का स्वागत है। आज जो है आप लोग का लाभ और हानि जो है चैप्टर जो है यह क्लास और एक और क्लास में आप लोग का समाप्त हो जाएगा। आज जो है विविध का क्वेश्चन देखना है। देखिए आपको जितना भी क्वेश्चन जो टफ वाला था और टाइप जितना भी था वो हम पढ़ा दिए। एक दो टाइप है जो आपको याद करना है, बस हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कि बार बार बनाने से आप लोग का क्या हो जाएगा, कोई कोई क्वेश्चन एक टाइप का होता है, यानी उस टाइप को आपको याद करना पड़ेगा कि इस तरीक़ा से बनाया जाता है। क्योंकि हर तरीका को आप बेसिक तरीका से कंपटीशन में नहीं बना सकते, नहीं तो टाइम का लैप्स हो जाएगा आपसे। देखिए कहता है जब m वस्तुओं को बेचने पर n वस्तुओं के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, तब इस केस में 3 वो कंडीशन आप लोग को याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? देखिए m वस्तु को बेचने पर n वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो। अगर क्रय मूल्य का केस है तब प्रतिशत लाभ या हानि आपसे पूछेगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, लाभ या हानि बट्टे वस्तु के केस में विक्रय मूल्य गुने 100%। यानी देखिए n वस्तु जितना हमें क्या किया है, क्रय किया है, उतना ही लाभ या हानि हुआ है। तो जितना लाभ हानि हुआ उतना बट्टे जितना वस्तु को हम क्या किए, विक्रय किए, वो ले लिया है गुने 100%। लेकिन जब आपको क्रय मूल्य दिया है तब तो यह फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर वाला। लेकिन अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ है कि m वस्तु को बेचने पर n वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, तब आपको यह फॉर्मूला लगाना है। कुछ नहीं करना है, प्रतिशत लाभ या हानि बराबर जितना बेचेंगे वो तो लाभ उतना ही होगा, तो लाभ को हमेशा ऊपर लिया जाता है। अब देखिए m प्लस माइनस हम इसलिए लिखे हैं, अगर आपको लाभ हो रहा है तो दोनों का अंतर कर लेंगे। यानी जितना वस्तु हम बेचे हैं और जितना वस्तु हम विक्रय किए हैं और उसके बराबर लाभ हुआ है, उन दोनों का अंतर कर लेंगे। अगर हानि होगा तो इन दोनों का क्या करेंगे, तो प्लस कर लेंगे। यानी जो वस्तु हम बेचे हैं और जितना वस्तु का हमें हानि हुआ है विक्रय मूल्य के बराबर, उस दोनों का क्या कर लेंगे, तो प्लस कर लेंगे। यानी हानि के केस में प्लस और लाभ के केस में माइनस करना है। इस टाइप में आपको यही याद रखना है। चलिए हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग के लिए। चलिए देखिए कहता है 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इस क्रय मूल्य में प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यानी 15 को अंडा क्या किया है, बेचा है। 15 को अंडा क्या किया है, यह बेचा है। तो इसे 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। यानी 3 को अंडा जो है ना, जितना क्रय मूल्य हुआ है उतना ही क्या हुआ, इसे लाभ भी हुआ। यानी आप देखिए यहाँ पे हमें क्रय मूल्य वाला केस है, यानी यह फॉर्मूला लगेगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, 15 को अंडे को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, लाभ के जगह कितना है, 3, क्योंकि 3 वस्तु के ही बराबर क्या हुआ है, लाभ हुआ है। अब देखिए बट्टे वस्तु के केस में विक्रय मूल्य, तो विक्रय वस्तु कितना है 15 गुने कितना 100% है, तो 100% नहीं ना करना है। 3 5 15, 5 बार में 5 20 100, यानी 20% का क्या हो गया, उसे लाभ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन, 24 संतरा बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई। यानी 24 को संतरा विक्रय किया है, बेचा कितना है, 24 को संतरा विक्रय किया है, जिससे उसे 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। जितना क्रय मूल्य है ना उतना ही क्या हो जाता है, तो हानि हो जाता है। क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, तो हानि होता है। तो हमें पूछ रहा है हानि प्रतिशत बताइए। तो हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि बट्टे 100 है ना। तो हानि कितना है 4, क्योंकि हानि या लाभ सेम है, तो 4 बट्टे वस्तु के केस में विक्रय मूल्य, तो विक्रय वस्तु कितना है, तो 24 गुने कितना है 100%, ये ना होता है फॉर्मूला। अब देखिए 4 छक्के 24, 3 बार में 50, क्योंकि 3 दूनी 6, 50 दूनी 100। इसको भाग देंगे 50 में 300, 16 3 48, 2/3% का उसे क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। अब हम वस्तु के केस में जब विक्रय मूल्य का केस आता है तब हम बनाएंगे क्वेश्चन कि उस तरह का क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं जा करके, तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, SSC बैंक मैथ वर्ल्ड करके है, चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम, उस पर जाके आप लोग देख लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन
तीसरा है ना, तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है रामू 33 सेब बेच करके 21 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो बताइए रामू को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। यानी रामू क्या करता है, 33 को सेब क्या करता है तो बेचता है, यानी बेचा, तो उसे 11 सेब के विक्रय मूल्य क्या है, 11 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो गया तो लाभ होता है। तो हमसे प्रतिशत लाभ पूछा जा रहा है, यानी जब विक्रय मूल्य का केस हो तो यह फॉर्मूला लगाना है, क्रय मूल्य के केस में यह फॉर्मूला लगाना है। चलिए, लेकिन लाभ हुआ है तो प्रतिशत लाभ ये ना करना है, प्रतिशत लाभ बराबर क्या आ जाएगा, लाभ, तो लाभ है कितना 11 बट्टे विक्रय वस्तु का दोनों का अंतर कर लेना है, क्योंकि हम क्या बताएं लाभ के केस में अंतर करना है। तो देखिए बेचा है कितना 33, लेकिन विक्रय कितना क्यों है 11, ये दोनों लाभ ना हुआ, लाभ का दोनों का क्या कर लेंगे अंतर, तो 33 माइनस कितना 11 गुना 100%, ये ना हो जाएगा। तो देखिए 11 बट्टे कितना, यह 22 हो जाएगा घट के, यह हो जाएगा हमारा 100%। 11 दूनी कितना 22, 2 से काटेंगे तो 50, यानी 50% का उसे क्या हो गया तो लाभ हो गया, है ना। चलिए इसका आखिरी क्वेश्चन बता देते हैं इस टाइप का। यह टाइप आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस टाइप को अब बेसिकली बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा बनेगा। तो 2-4 टाइप ऐसा है जिसको आप लोग जिस तरीका से हम बता रहे हैं उसी तरीका से याद रखेंगे, ताकि एग्जाम में आप लोग का टाइम लैप्स ना हो। और बाकी जो कंसेप्ट से बताने वाला क्वेश्चन था वो हम पूरा बताए हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का। कहता है श्याम 65 नींबू बेचकर 13 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई। यानी श्याम क्या किया है, 65 नींबू को क्या किया है बेचा है, 65 नींबू बेचा है, तो उसे 13 नींबू के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है हानि हुआ है ना, विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है। अब कहेगा इस सवाल को प्रोसेस भी बनाएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा बनेगा। अब विक्रय मूल्य हम मानेंगे x, तो आपको हानि भी मानना पड़ेगा x, उसके बाद आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकाल के उसके बाद प्रतिशत लाभ निकालना पड़ेगा, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है, वस्तु के केस में विक्रय मूल्य पे निकलता है। ऐसा जानते हैं कि नहीं जानते। अब देखिए प्रतिशत इसमें क्या पूछ रहा है, तो प्रतिशत हानि बताइए, तो प्रतिशत हानि बराबर हानि के केस में जोड़ना पड़ेगा, तो हानि बराबर क्या होता है हानि तो सेम है तो 3, अब बट्टे देखिए बेचा है इतना लेकिन इतना ही हानि हुआ है, तो दोनों का अंतर कर लेंगे। हानि के केस अंतर नहीं जोड़ेंगे, बेचा है इतना लेकिन हानि लग गया है 13 को वस्तु के बराबर हानि लग गया है, तो टोटल को जोड़ देते हैं, यानी 65 प्लस 13 को जोड़ेंगे गुना 100%, ये ना हो जाएगा फॉर्मूला। यानी जब लाभ हो तो हमें घटाना पड़ेगा और जब हानि है तो हमें जोड़ना पड़ेगा। यह चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यह क्वेश्चन ही इसी टाइप का है। देखिए 13 ये जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा, और गुने कितना 100%, है ना। 13 छक्के 78 कटेगा कितना बार में 3 50, यानी 50 में 3 से भाग देंगे तो 16 3 48 2/3, यानी इतना क्या हो जाएगा % हो जाएगा। आज का टाइप यही समाप्त करते हैं, क्योंकि अगर आगे बढ़ाएंगे आप लोग को तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए कल जो है क्लास में आप लोग का पूर्णतः लाभ और हानि समाप्त हो जाएगा। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का हम लिंक वीडियो में डाल देंगे, आप लोग वहां जाके देख लेंगे। अगर पूरा वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं शुरू से अंत तक, तो लाभ हानि में आपको कहीं भी तकलीफ नहीं होने वाला है, कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा, बार बार बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए टाइप को। अगर प्रैक्टिस करते हैं तो वीडियो को कम से कम 4 बार 5 बार देख लीजिए। क्वेश्चन आप लोग को बार बार देखने से कंसेप्ट क्लियर होगा और उसके बाद क्वेश्चन बनेगा। 95% क्वेश्चन तक आपसे सॉल्व होगा, और 5 से 7% क्वेश्चन जो होगा, जो आप लोग को बार बार बनाइएगा तब कंसेप्ट क्लियर होगा, तब बनेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।